हरि नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजन्मानसनिवासाय चंद्राय ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुदम् शरण्यं वृत्यार्तिहन् प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषे ते चरणा वंशी विभूषितकरालमणिहृदाभा पीताम्बरादरुणविं बभला पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। श्रीचन्द्रदेवं शिवमं वदित्यं भस्मावलिप्तं शशिशोभ्रवर्णम् पद्मासनस्थं सुखदां यतीन्द्रम् वाकाय चित्ते सततं भजेऽहम्। जिह्वाग्रमादाय करेण देवीं वामेन शत्रून् परिपीडयन्तीं गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराढ्यां द्विभुजां नमामि। ओ
चतुर नाम पुए इनके पद वंदन करूं नाशत विघ्न हो आइए हनुमंत जी विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम से गादी बैठो आइए बोले वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। जय श्री राधेश्याम। जीवन इको दो थोड़ा सा। जीवन रस सार सिंधु सरोवर समुद्भूत पंकज कमल अद्वितीय मूर्ति निखिल जगन्नियंता शारंग पाणी पुण्य श्लोक शिखामणि अखंड जन्मयी दृष्टि से युक्त शुद्ध सत्वमय सर्वज्ञ परमात्मा स्वरूप निर्विकार आदि पुरुष षडैश्वर्य से संपन्न तीनों गुणों के अधिष्ठाता सुखदायक दया के समुद्र शरणागत वत्सल भक्त वत्सल भक्तवांछा पारिजात कल्पतरु नंद नंदन यशोदानंद वर्धन चित चोर माखन चोर कृष्ण कन्हैया श्री बाल कृष्ण भगवान। बोले बाल कृष्ण भगवान की। और इन्हीं वेद वेदांत विद्यानंद कंद श्री कृष्ण चरण मकरंद मिलिंद महन भाव की वांग में प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। विघ्नकर्ता विघ्नहर्ता गणपति भगवान के चरणों में वंदन करते हुए प्रातः अर्चनीय वंदनीय पूजनीय श्री गुरु चरणारविंदों में नमन करते हुए वाणी के अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती के चरणों में वंदन करते हुए पराप्रशंति मध्यमा वैखरी वर्ण रूप से जो जिह्वा पर सदी विराजमान रहती हैं वो मां भगवती जगदम्बा हमें कथा कहने का श्रवण करने का सामर्थ्य प्रदान करें। बोली जगदम्बा मैया की। भूत भावन भगवान भोलेनाथ शंकर भगवान का आवाहन करते हुए और मंडल पर आभय स्थापित पूजित समस्त देवी देवताओं के चरणों में प्रणति पुष्पांजलि। उपस्थित समस्त ब्राह्मण वृंद ज्येष्ठ श्रेष्ठ विद्वत वरेण्य आप सभी का व्यासपीठ से हार्दिक अभिनंदन। और जिस तरह धाम पर प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रत्येक जीव के लिए साक्षात शिव और शक्ति का स्वरूप होते हैं, जो मेरे मार्गदर्शक हैं मेरे पथ प्रदर्शक है, मैं अपने माता पिता के चरणों में वंदन करता हूँ। बंधुओं, आपके इस प्यारे ग्राम में
माता निशा शर्मा जी के माध्यम से इनके समस्त परिवार, सतीश जी, रमेश जी, इनकी धर्म पत्नियां, पुत्र, माता निशा जी की दोनों पुत्रियां, अंबिका शर्मा, बहन किरण शर्मा, इनके दोनों पति, जामाता कर्मकर्ता संचित शर्मा जी के और संपूर्ण बंधुओं के सहयोग से अनुपम भावमयी रसमयी दिव्य भगवान की अनुपम कथाओं का हम सभी लोग यहाँ बैठकर श्रवण कर रहे हैं। माध्यम है दिवंगत आत्मा बेटी स्वाति शर्मा, कुल गोविंद भगवान की। ठीक आज से 1 वर्ष पूर्व वो दिवंगत आत्मा इस धराधाम को छोड़कर परम धाम में भगवान के चरणों में विलीन हो गई, परम ज्योति में विलीन हो गई। माता की ये भावना कि वो दिवंगत आत्मा प्रभु चरणों को प्राप्त करे, आवागमन के संपूर्ण इस बंधन से मुक्त होकर परम धाम को प्राप्त करे। इस भावना से अपने इस प्रांगण में श्रीमद् भागवत महापुराण जो भगवान श्री कृष्ण का साक्षात वांग्मय स्वरूप है, प्राण प्रतिष्ठित करवा रखा है। बोलो गोविंद भगवान की जय। क्योंकि बंधुओं, भाग्य केवल यजमान परिवार का ही नहीं, उस पुण्य आत्मा का, उस दिवंगत आत्मा का भी कोई ऐसा पुण्य था, ऐसा कोई भाव था, जिन पितरों के आशीर्वाद से आपको ये सद्बुद्धि, ये सद्विवेक प्राप्त हुआ। क्योंकि अकेले इतना बड़ा कार्य करना बहुत मुश्किल होता है ना जी। जिसके ऊपर गुजरती है, जिसके ऊपर बीतती है, जानता तो वही है महाराज। जिसके घर से 2-2, 3-3, 4-4 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर ही 2 ज्योतियां धराधाम को छोड़कर चली जाएं, और इस सांसारिक संसार में भी ऐसी बुद्धि हो कि हम उन दिवंगत आत्माओं की निवृत्ति के लिए भागवत करवाएंगे, ऐसी बुद्धि बहुत कम लोगों की रह सकती है। दिमाग ठिकाने पर नहीं रहता जब ऐसा कभी किसी के साथ हो जाए। लेकिन ये तो माता श्री का ऐसा भाव है, अपने आप को इतना बलशाली बना रखा है, अपने हृदय को इतना मजबूत कर रखा है कि अपने संपूर्ण कर्तव्यों से पूर्ण होकर, ऋण होकर उस दिवंगत आत्मा के निमित्त ये पुण्यमयी अनुष्ठान करवा रही हैं। बोलो गोविंद भगवान की जय। तो उस दिवंगत आत्मा का भी भाग्य और आपका भी सौभाग्य, इसलिए हम कहते हैं क्या के भाग्योदीन बहु जन्म समर्जितेना सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोहमदान्धकारम् नाशं विदाहि ततो उदयते विवेका। एक जन्म का नहीं, जब जीव के अनंत जन्मों के पुण्य का उदय होता है ना, तब जाकर कहीं जीव को ऐसा सद्भाव, ऐसी सद्बुद्धि और भगवत कथाएं और सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। किसी ने पूछा भैया सत्संग करने का लाभ क्या है, क्यों किया जाता है सत्संग? बोले सत्संग इसीलिए किया जाता है कि जो संस्कृति है ना, संस्कृति क्या है? ये आवागमन का चक्कर, यही तो संस्कृति है। कहते हैं इस संस्कृति के समूल विनाश के लिए ही तो कथा सुनी जाती है। तो भैया उसका भाव क्या होता, क्या बोले अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारम। जो अज्ञान के हेतु हैं हमारे, अज्ञान के हेतु क्या?
मैं और मोर तोरते माया। बोलो गोविंद भगवान की। मैं और मेरा, तू और तेरा, अर्थात ये मैं हूं, ये मेरा है। आज मेरे पास क्या है, कल मुझे क्या प्राप्त करना है, जिसका संपूर्ण जीवन इन्हीं सब बातों में निकल जाता है भैया, वही तो मोह है, वही तो अंधकार है। तो बोले फिर नाशं वेदाहि ततो उदयते विवेका। इन सब का नाश होता है और हृदय में विवेक पैदा होता है। बोले विवेक पैदा होगा, फिर क्या होगा? तो गोस्वामी तुलसी बाबा बड़ा प्यारा भाव रामायण में वर्णित करते हैं कि हो विवेक मोह भ्रम भागा। 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 तब रघुनाथ चरण अनुरागा। तब रघुनाथ चरण अनुरागा। सखा परम परमारथ देहु। सखा परम परमारथ देहु। सखा परम परमारथ देहु। सखा परम परमारथ देहु। मन क्रम भजन राम पद नेहु। मन क्रम भजन राम पद नेहु। श्री राम जय जय राम। श्री राम। कथा में सुनने का सामर्थ्य प्राप्त है, हृदय में विश्राम भाव से गाओ राम का नाम। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 जय जय राम, जय जय राम। होई विवेक मोह ब्रह्म भागा। तब रघुनाथ चरण अनुरागा। सखा परम परमार्थ एहु। मन क्रम वचन राम पद नेहु। बोल गोविंद भगवान की। देखो जयकारा थोड़ा जोर से लगाएगा। हाँ। भगवान श्री राम का प्राकट्य, भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य आज इस आंगन में होगा। तो जब कोई विशिष्ट व्यक्ति सभा में आता है तो मुटकर उसका कैसे स्वागत करते हैं। तो आप भी भाव से आज इस प्रांगण में भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होगा।
तो आप भी भाव के साथ जय शब्द नमः शब्दम शंख शब्दम चकारयेत। कथा में कहते हैं जय शब्द नमः शब्द का जोर से उच्चारण करना चाहिए, प्रेम से बोलो गोविंद भगवान की जय। कि होई विवेक मोह ब्रह्म भागा तब रघुनाथ चरण अनुरागा। कहते हैं गोस्वामी तुलसी बाबा कह रहे हैं कि जब मोह और ब्रह्म का नाश हो जाता है ना, जब विवेक हो जाता है, तब रघुनाथ चरण अनुरागा, तब जाकर भगवान के चरणों में जीव का अनुराग हो पाता है, प्रेम हो पाता है। गोस्वामी बाबा कह रहे हैं कि सखा परम परमार्थ है, जीव के लिए परम परमार्थ का साधन भी एक ही है। बोले कौन सा? मन कर्म वचन राम पद में हूँ। मन से भी, अपने कर्मों से भी और अपने वचन से भी अपने आप को राघवेंद्र सरकार के चरणों में समर्पित कर दो। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। क्योंकि सत्संग से बड़ा कोई साधन ही नहीं। मैं कह रहा हूँ ना पूरी बात, भगवान की कथा से बड़ा और कोई साधन नहीं है। यही हमें सिखाता है अच्छा बुरा सही गलत, यहीं से तो विवेक जागता है। कबीरदास जी ने तो यहाँ तक कह दिया भैया सत्संग के विषय में के राम संदेशा भेजियो, के राम संदेशा भेजियो और दिया कबीरा रोए। जो आनंद सत्संग में सोवे कुंठ ना होए। संदेशा कबीरदास जी कह रहे हैं कि राम संदेशा भेजियो, कि राम जी ने संदेशा भेजा कबीर आ जाओ, बहुत हो गया। तो कबीरदास जी रोने लगे। दिया कबीरा रोए, पूछा चलोगे? बोले जाने को तो कोई दिक्कत नहीं महाराज, आप बुला रहे हैं जिस कार्य के लिए, जिसके लिए, जिसको प्राप्त करने के लिए जीवन भर जीव प्रयास करता है, भगवान की भक्ति करता है, सत्संग करता है ना? अब वही मुझे मिल रहा है तो मैं जाना क्यों नहीं चाहता। लेकिन एक बात बता दो ठाकुर, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके वहां आपकी कथा सुनने को प्राप्त होगी? बोले ना कबीर ये तो होगा नहीं। जब मुझे प्राप्त कर लिया तो फिर मेरी कथाओं का क्या लाभ? बोले यही तो आप गलती कर गए ठाकुर। जो आनंद सत्संग में, ठाकुर जो तो आनंद सत्संग में है, आपकी कथा श्रवण करने में जो आनंद है वो आनंद सो वैकुंठ ना होए। वो आनंद तो वैकुंठ भी में भी नहीं प्रभु। इसलिए रोने लगे कबीरदास जी। और देखो भाव भी कितना प्यारा है। जब भगवान श्री राम साकेत धाम जाने लगे ना, सबसे कहा कि चलोगे, तो सारे अयोध्यावासी राम जी के साथ जाने लगे। अंत में हनुमान जी की बारी आई। हनुमान जी से कहा चलोगे नहीं हनुमान? हनुमान जी ने कहा प्रभु जाने को तो कोई परेशानी नहीं, पर इतना बता दो क्या वहां पर सत्संग होता है? आपकी कथा सुनने को मिलती है? यही दशा यहाँ पर कबीरदास जी की भी है, जो दशा हनुमान जी की थी। बोले आपकी कथा सुनने को मिलती है? बोले ना, वहां तो हजारों फनों पे शेषनाग मुख से वेद को गाते हैं, वेदों की ऋचाओं को गाते हैं, मंत्रों को पढ़ते हैं। बोले ना ठाकुर हमको नहीं चाहिए ऐसा वैकुंठ, हम तो यहीं पर रहेंगे, आपकी कथा सुनेंगे और आपकी कथा सुन के आनंद की प्राप्ति मुझे हो जाए। बोलो गोविंद भगवान की। और तभी से हनुमान जी महाराज के यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलिं वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुति नमत राक्षसांतकम। जहाँ जहाँ भी रघुनाथ कीर्तनम, रघुनाथ की कथा होती है, ठाकुर की कथा होती है, वहीं वहीं पर हनुमान जी अपने मस्तक को झुकाकर भाव से कथा सुनते। और क्या पता बंधु इस सत्संग में ही किसी ऐसे संत के दर्शन हो जाए, ऐसे किसी भक्त के चरण की रज हमारे माथे पर लग जाए कि हमारा यह लोक भी बन जाए और परलोक भी बन जाए। बोलो गोविंद भगवान की। ये लोक भी बन गया और परलोक भी बन जाए, और क्या चाहिए जीवन में?
कि यहाँ पर सुख होगा, अंत में भगवान के चरण भी प्राप्त होगा। इससे बड़ा आनंद और क्या होगा। तुलसी बाबा को भी तो कथा में ही दर्शन हुए थे ना संतों के। तुलसीदास जी का एक नियम था, ध्यान से सुनो, नई कथा आराम से प्रेम से मेरी ओर देखना है आपने। 2.5-3 घंटे आज 3:30 से थोड़ा ऊपर भी हो जाए समय तो गालियां नहीं देना मेरे को, क्योंकि आज का कथा प्रसंग थोड़ा लंबा है। माता जी एक दिन का तो हमने आपसे मांगी थी भैया, चौथे दिन को नहीं टोकना मेरे को। हाँ, आज जिसने जी भर के गाली देनी होगी बाद में दे लेना, अभी तो मेरे को देखो बस। बोलो गोविंद भगवान की। हाँ, प्रेम के साथ। तुलसी बाबा का ये नियम था, प्रतिदिन जाते थे शौच करने के लिए। पहले ये व्यवस्था नहीं ना होती थी जितनी व्यवस्थाएं हैं। पहले तो जंगल दिशा ही जाना पड़ता था, हाथ में लोटा उठाया, जल का चल दिया दक्षिण की ओर, शौचादि से निवृत्त हुए, जो लोटे में जल बच जाता था उस जल को पेड़ की खोखर में डाल देते। प्रतिदिन का यही नियम था। सुबह जाते जो जल बनता वो वृक्ष की जड़ में डाल देते। बहुत समय बीत गया ऐसे करते करते। एक दिन जैसे ही जल डालकर निवृत्त हुए ही थे तो उस पेड़ की जड़ से एक महाप्रेत प्रकट हो गया। प्रकट होते उस तुलसीदास से कहा उस प्रेत ने, अरे बाबा तुलसीदास, इतने समय से मैं इस पेड़ की खो में बैठा था, प्रतिदिन तू मुझे जल देता था, तेरे जल से को प्राप्त करके मुझे तृप्ति मिल गई। पता तेरी क्या इच्छा है? जो तू सांसारिक वस्तु मांगेगा मैं सब दे दूंगा तेरे को। क्या दे दूंगा? बोलो जरूर जरूर बोल के, क्या दे दूंगा? संसार की जो वस्तु मांगेगा वो तेरे को दे दूंगा। तुलसी बाबा ने कहा मुझे नहीं चाहिए। बोले फिर क्या चाहिए? मुझे तो बस मिला दे। किससे? बोलो मेरे प्रभु श्री राम से। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। अब जैसे राम जी को नाम ले लो महाराज, भगवान के नाम के सामने कौन सा प्रेत रुक सकता है? सोई प्रेत गायब हो गया। तुलसी बाबा ने सोचा ये नहीं मिला सकता राम से। अपना दिनचर्या करने लगे, राम जी का भजन करने लगे। सुबह फिर उठे, वही नृत्य क्रिया, हाथ में लोटा उठाया, जल लेकर शौच के लिए गए, वापस आए, फिर वहीं पर जल डाला। जैसे ही जल डाला आज फिर प्रेत निकला। बोले तुलसी बाबा नाम मत लेना। बोले उनसे नहीं मिला सकता मैं तेरे को, मेरा इतना सामर्थ्य नहीं है। संसार की तो कोई और वस्तु मांग ले, मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा, पर उससे नहीं मिला सकता जिससे तू चाहता है। बोले फिर तेरे यहाँ आने का क्या फायदा? तो प्रेत के मन में विचार आया, हाँ जो तुझे उनसे मिला सकता है उस संत का दर्शन, उसका पता मैं तेरे को बता सकता हूँ कि वो कहाँ मिलेगा। तुलसी बाबा सोचने लगे ऐसा कौन है? मन में विचार आया, हाँ राम कथा सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। जो जिनके हृदय में श्री राम, सीता जी, लखन सहित संपूर्ण राम दरबार हृदय में प्रतिष्ठित है। मन में स्मरण आया, हाँ हनुमान जी। अब जैसे हनुमान जी का नाम लिया प्रेत फिर गायब हो गया महाराज। क्यों? के भूत पिशाच निकट नहीं आवे, के महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान जी का नाम लिया प्रेत फिर गायब। तुलसी बाबा सोचने लगे क्या विडंबना है। वापिस आए, अगले दिन वही क्रिया, जल डाला, पेट फिर प्रकट हुआ। तुलसी बाबा से कहा देख भैया 3 वरदान देने की अथॉरिटी थी, तीसरी बार आ गया। अब अगर नाम लेगा अगली बार नहीं आऊंगा। तुलसी बाबा जान गए थे कि किसी का पता बताने वाला। हाथ जोड़ लिया प्रेत के सामने, कहा बता कहाँ मिलेगा? उत्तर दिशा की ओर चले जाना बाबा। उस उत्तर दिशा में एक पंडित जी